हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। रेशियो एंड प्रोपोर्शन है, फोर्थ चैप्टर है, 4.1 है। ये जो है रेशियो के बारे में है और प्रोपोर्शन जो हमको टेंथ में भी इम्पोर्टेंट है। इसके कंसेप्ट में पहला ही चैप्टर हमारा सिमिलैरिटी है। रेशियो प्रोपोर्शन ही वहां पर आपको सुनने को आएगा। उसका बेसिक हम लोग यहाँ पर सीख लेते हैं। इसके बारे में थोड़ा पहले भी हम लोग पढ़ चुके हैं, 6 स्टैंडर्ड में जो है। स्टार्ट करते हम लोग जो है इस लेक्चर में 1 to 4 क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करेंगे एकदम इजी मेथड से। और एकदम इजी मेथड से सॉल्व करेंगे, आपको एकदम समझ में आएगा, एकदम इजी चैप्टर है। स्टार्ट करते हम लोग जो है। देखो हमारे पास हमको इसमें पढ़ना क्या है, रेशियो एंड प्रोपोर्शन में रेशियो क्या होता है वो मालूम करना है, प्रॉपर्टीज ऑफ रेशियो क्या है वो मालूम करना है, ऑपरेशन ऑफ इक्वल रेशियो क्या है वो करना है, थियरम ऑफ इक्वल रेशियो ये भी इंपॉर्टेंट है, हर जगह यूज होती है। और कंटिन्यूड जो है प्रोपोर्शन क्या है और के मेथड, बस इतना ही पढ़ना है। एकदम इजी एक्सरसाइज है और एकदम इजी चैप्टर है। इतना हम लोग को इसमें पढ़ना है, ज्यादा कुछ है नहीं। हम लोग स्टार्ट करते बिना देरी जो किए जो है। हमारा पहला क्वेश्चन आ गया जो है, एकदम इजी क्वेश्चन है, सॉल्व करते हम लोग। देखो क्या दिया हुआ है, फ्रॉम द फॉलोइंग पेयर ऑफ द नंबर्स, फ्रॉम द फॉलोइंग पेयर ऑफ द नंबर्स फाइंड द रिड्यूस्ड फॉर्म। मतलब रिड्यूस मतलब इसको छोटा करना। रेशियो फ्रॉम ऑफ द रेशियो ऑफ द फर्स्ट नंबर टू सेकंड नंबर, फर्स्ट नंबर का सेकंड नंबर से रेशियो निकालना है। मतलब आपको क्या करना है, कट करना है, समझ लो आप ऐसा। तो ये फर्स्ट क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करते हैं। हमारा क्या दिया है, फर्स्ट नंबर हमारा ये, तो ये 72 हो गया, 60 है, ठीक है। अब इसमें क्या करना है आपको जो है, जो फर्स्ट नंबर है उसको जो है न्यूमरेटर में रखना है और डिनोमिनेटर में क्या रखना है, 60 रखना है। तो ये हमारा हो गया 72 हो गया हमारा ये अपॉन 60 है। अब इसमें आपको जो मेथड एकदम इजी, अगर टेबल आपको पूरा याद है तो बहुत इजी सॉल्व होगा। अब आपको एक चीज ध्यान में रखना कि भाई ये किसके टेबल में आता है। 12 के टेबल में कितना आता है, 72 भी आता है। 12 के टेबल में क्या, 60 भी आता है। कितनी बार में आएगा, तो यहाँ पर आप लोग कर सकते हो 12 से। 12 से कट करोगे कितना आएगा, 12 फाइजा, और ये कितना होगा, 12 सिक्सा क्या हो जाएगा, 72। टू से भी कट कर सकते हो आप, लेकिन बढ़ा जाएगा इस तरह आप कर सकते हो। मतलब कितना आएगा, 6 अपॉन कितना आ गया हमारा, ये 5 आ गया। तो हमारा आंसर क्या रहेगा, 6⁵ बस इतना ही लिखना है आपको, जो एक नंबर या दो नंबर के लिए एकदम इजी सॉल्व कर सकते। आ गया समझ में। इसको और भी मेथड से सॉल्व कर सकते हैं। जैसे आपको अगर सपोज करो कि टेबल नहीं याद है 12 का, तो कैसे करोगे वो भी मेथड बता देता हूँ और करके। 72 है, 72 अपॉन क्या है, 60 है। एकदम इजी जो है, 72 का क्या कर लो आप, फैक्टर बना लो। फैक्टर बनाने आता होगा, 2 से करोगे, 2 से हो गया, इवन नंबर है 2 से जाएगा, 2 6 2 3 जा 6 हो जाएगा, 2 6 जा क्या हो जाएगा, 12 है ना। मतलब 2 से डिवाइड किया अपने, फिर 2 से कर दो, 2 8 जा 2 1 जा 2, 2 8 जा 16, 2 से किए, 2 9 जा कितना होगा, 18। फिर अभी किससे आएगा, ये 3 से आएगा, 3 1 जा 3 हो जाएगा, 3 3 जा 9, 3 1 जा 3। ऐसा फैक्टर बनाना है। अगर आपको ये कट करने नहीं आया तो ऐसा फैक्टर बना लो। अब क्या करो, 60 से इसको थोड़ा बढ़ा जाएगा, लेकिन आप कर पाएंगे। लेकिन टेबल सबसे पहले, टेबल अगर आपने याद कर लिया तो मतलब आपका काम खत्म। ये होगा 60 का 2 से करो, कितना आएगा, 2 3 जा 6 और ये 0, फिर 2 से करो, हो गया, 2 1 जा 2 हो जाएगा, एक इसके पास गया, 2 5 जा 10। अभी 3 से आएगा, 3 3 5 जा क्या हुआ, 15, और 5 1 जा 5 हो गया। ऐसा समझ में आया गया कैसे किए। बस आपको क्या करना है, इसकी जगह पे ये लिख देना है। क्या करोगे आप, जो है इसकी जगह पे आपको लिखना है, इसकी जगह पे आपको क्या लिखना है, ये लिखना है। ये रफ वर्क नहीं है, फेयर वर्क है, सिर्फ आपको यहाँ पर लिख देना है। 2 इंटू 2 इंटू कितना आएगा, फिर 2 आ गया, 3 बार 2 है हमारा ये, और आगे क्या दिया हुआ है, इंटू 3 इंटू 3। समझ गया। अब क्या करोगे, देखो यार, 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5। अब ये देखो 2, ये 2 से कैंसल, ये 2 से कैंसल, ये 3 जो है ये 3 से कैंसल, बचा गया
3 2 जा 6 वही आएगा, लेकिन थोड़ा देर के बाद आएगा। ठीक है, तो इससे अच्छा है कि हम अगर टेबल लर्न कर लिएंगे बेटा, तो हमारा काम क्या होगा, एकदम मजेदार, एकदम आसान हो जाएगा और एकदम इजी हम लोग सॉल्व कर ले। तो ये मेथड आपको बता दिया। ठीक है, अगर आपको टेबल लर्न है, नहीं लर्न है, तो आप फैक्टर बना के कर सकते हो, और तीसरा नहीं फैक्टर बना है 2 से कट करो। ठीक है, समझ में आ गया। लेकिन ये मेथड बेस्ट मेथड है, आप लोग इससे सॉल्व करना है। समझ गया, ये आपको जो समझाने के लिए बता दिया मैं। तो ठीक है, इसको मैं डिलीट करता हूं। अगला जो है हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, जो नेक्स्ट अगला हमारे पास क्या दिया हो ध्यान रख लो। ये हमारा हो गया क्वेश्चन एक, दूसरा हम लोग यहाँ पर कर लेंगे और तीसरा हमारा वहां पर चले जाएगा। अब यहाँ पर देखो क्या बोला है, सेकेंड क्वेश्चन में 38 है और ये 57 है। 38 और क्या है, 57 है। एकदम इजी हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, अब क्या आएगा जो है, 38 को क्या है ऊपर रखना आपको, 38 अपॉन क्या होगा 57। समझ में आएगा। अबे हमको टेबल लर्न होना चाहिए, क्या बताया आपको, टेबल नहीं टेबल है तो फैक्टर बनाना है। ठीक है, दोनों आपको बताना नहीं, अभी फैक्टर बना सकते हो आप लोग यहाँ पर। ये 19 के टेबल में आता है। 19 जो है, 19 टू जा क्या होगा 38, और 19 थ्री जा क्या होगा 57। 19 थ्री जा कितना होगा 57 जो हो जाएगा। तो मतलब हम लोग यहाँ पर क्या लिख देंगे जो है, 19 टू जा और 19 थ्री जा, ये हो गया। तो हमारा आंसर आएगा 2/3। समझ में आया क्या। अगर हमको ये दूसरे मेथड से अगर करना पड़ता तो फैक्टर बनाना पड़ता। फैक्टर कैसे बनाओगे, 38 का, 38 का बनाओगे। अब यहाँ देखो 38 को अब यहाँ 2 से कर दो। जब 2, क्योंकि इवन है, इवन है ये, तो 2 से जाएगा, 2 1 जा 2 हो जाएगा ये एक, इसके बाद 2 9 जा 18। अभी 19 प्राइम नंबर है, 19 ही आएगा। उसी तरह 57 है आपका जो है, यहाँ देखो 57 रहेगा। अभी आपको किससे करना जो है, अभी ये 5 और 7 कितना हो गया, 12 हो गया। 12 जो है मतलब 3 के टेबल में आता है। 3 का रूल है, दोनों को प्लस करोगे, अगर वो टेबल में आएगा मतलब वो दोनों को प्लस किए, 5 और 7 को कितना आया, 12 आ गया। तो 12 मतलब 3 के टेबल में आता है, मतलब 3 से कटेगा। तो 3 1 जा 3 हो गया ये हमारा। इसके पास गया कितना जो है 2 गया। 3 9 जा क्या हो जाएगा 27, मतलब 19 आ गया। इसको हम लोग ऐसे कैसे सॉल्व कर सकते हैं अभी आपको पता है। यहाँ पर हम लोग क्या लिखेंगे, 38/57, यहाँ पे 2 इंटू 19 अपॉन क्या आएगा 3 इंटू 19, 19 19 कैंसल, 2 रेस टू 3, आंसर हमारा क्या रहेगा 2/3। अभी ये आपको बता दिया, लेकिन हम लोग इसी तरह कट करेंगे, टाइम वेस्ट करना नहीं है भाई उनके लिए जिनको टेबल लर्न नहीं है। टेबल लर्न करोगे तभी काम आगे बढ़ेगा। ठीक है, नहीं याद है तो दूसरा उसके लिए हमने बताया, 2/2 क्या हो जाएगा 3 हमारा आंसर आ गया। क्लियर है इतना। अब अगला हम लोग सॉल्व करते हैं, या आप ऐसा करोगे तो भी राइट है, दोनों आपको बता दिया मेथड। अगला जो है हमारा क्वेश्चन है, हम लोग सॉल्व करते हैं ये थर्ड क्वेश्चन हमारा। थर्ड में क्या दिया, 52 है और 78 है। 52 और क्या दिया है 78 है। समझ में आ गया। अब इसको कट करना हमको जो है, 52 है और 78 है, इसको कट करोगे आप। अभी देखो अगर बड़ा टेबल मालूम है तो भी कर सकते हो आप, नहीं मालूम है तो कम से कम 2 से करो। 2 से देखो कट करोगे, फैक्टर बनाओगे तो भी चलेगा, और ऐसा कर सकते हो, ऐसा करो। ठीक है, अगर 2 से कट करोगे आप, 2 2 सा क्या हो जाएगा 4, एक इसके पास गया। समझा गया। ओके, अब यहाँ पर देखो ये अभी यहाँ पर कितना आ जाएगा हमारा जो है, और इसे 13 से कट रहा है। समझ में आ गया, 13 से भी कट रहा है। 13 का टेबल अगर आपको लर्न होगा तो डायरेक्ट कट कर सकते हो। ठीक है, 13 जो है के टेबल में दोनों आ रहा है, लेकिन अभी मैं तुमको चलो ये जिसको नहीं मालूम वो कर देता हूँ। कितना आएगा जो है, 2 2 जा 4 हो जाएगा, एक इसके पास गया। या तो हम क्या कर सकते हैं, फैक्टर भी बना सकते हैं, तुम्हारा आपको जो अच्छा लगे। 2 2 जा 4, 2 6 जा क्या हो जाएगा 12। टू उसी तरह यहाँ पर क्या आएगा, 2 3 जा 6 हो गया, और क्या होगा 2 3 जा 6 हो गया, और इसके पास जो है कितना जाएगा 1। 2 9 जा कितना हो जाएगा जो है, 2 9 जा जो है 18। अभी ये देखो कितना जो है आ गया हमारा।
अब ये 13 के टेबल में 13 टू जा और 13 थ्री जा हो गया, ऐसा सॉल्व कर सकते हो। या एक बार और इसको कट करो 3, अब उसके बाद कर सकते हो आप जो है 13 जो है टू जा हो जाएगा और ये 13 थ्री जा हो जाएगा। या पहले इसको कट कर सकते थे 13 फोर जा डायरेक्ट कट करते अगर 52 था और 78 है, 13 जो है कितनी बार में 4 जा और 13 जो है 6 जा, फिर 2 से कट करते वही बात आती। तो ये हमारा कितना आ गया आंसर, हम लोग लिख लेंगे 2/3 है। मतलब क्या हो गया बेटा 2, आंसर हमारा आ गया 2/3। समझ में आ गया क्या, वो बोलो। समझा है, एकदम इजी मेथड से हमने सॉल्व कर दिया। क्लियर है, कुछ प्रॉब्लम है क्या, वो बोलो। समझ में आया तो बेटा अब एक बार वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना, नाम लिखना आपका। ओके, आगे बढ़े हम लोग। देखो एकदम इजी मेथड से बता दिया। अगला क्वेश्चन है एकदम मजेदार, ये हम लोग पढ़ चुके पहले, जो है क्या बोला रेड्यूस फॉर्म में लिखना। लेकिन अब एक चीज ध्यान रख लो, रेशियो का रूल क्या होता है कि मतलब दोनों जो है, 2 है 3 है जो भी है यूनिट, वो सब एक यूनिट में चाहिए तब रेशियो निकालेंगे। समझ में आया क्या, रेशियो एक ही चाहिए यूनिट। अगर पैसा है तो पैसे में चाहिए, रुपीज में है तो रुपीज में चाहिए, समझे क्या। ईयर में है तो ईयर चाहिए हमको, मिलीमीटर में है तो मिलीमीटर में चाहिए, लीटर है तो लीटर में चाहिए, किलो है तो किलो में चाहिए, सेकंड है तो सेकंड में चाहिए, मिनट है तो मिनट में चाहिए। तो हमको यानी एक यूनिट चाहिए। अब हम लोग स्टार्ट करते हैं। देखो पहला क्वेश्चन हमारा क्या है, पहले क्वेश्चन में हमारे पास दिया है 700 है, रुपीज है, 308 है, रुपीज है, ये भी रुपीज में है। अब हम क्या करेंगे, एकदम इजी, सबसे पहले हम क्या करेंगे, रिड्यूस फर्स्ट क्वांटिटी का सेकंड से बोला। देखो रुपीज है, ये भी रुपीज रुपीज है, मतलब आपको कुछ करना है क्या, रुपीज दोनों भी रुपीज के फॉर्म में, मतलब हमको कुछ करना नहीं है, एक ही यूनिट में। मतलब हम क्या करेंगे, डायरेक्ट लिखेंगे 700 अपॉन क्या आएगा 308। आ गया समझ में कैसे किए, ये हो गया। अब इसको कट करना, आपको कट कर सकते हो, फैक्टर बना सकते हो। चलो इवन नंबर है 2 से कट कर दो, नहीं आ रहा है तो ठीक है 2 से कट कर सकते हो, डायरेक्ट 7 से भी कट होगा। समझ में आया क्या, 7 से भी कट हो जाएगा। समझ में आया क्या, 7 से कट करना तो 7 से कट कर दो। देखो 7 वन जा क्या हो जाएगा, यहाँ पर देखो 7 वन जा 7 हो गया और एक 0 0 लगा दिया। 7 से इसको भी कट करो, कट का मतलब क्या है, डिवाइड करना। 7 का टेबल पढ़ो 30 से ज्यादा नहीं होगा, कितना आएगा 7 3 जा 28। समझ में आया क्या, कितना हो जाएगा 7 7 3 जा क्या होगा 21 हो जाएगा, 7 4 जा क्या होगा 28, कितना आ जाएगा 7 4 जा 28। ओके, अब देखो ये 2 इसके पास गया, कितना बनेगा ये भी 28, मतलब कितना बन जाएगा 44। मतलब क्या किया, देखो ये 308 को 4 से हमने क्या किया जो है 7 7 4 जा 28, 2 आया 7 4 जा 28, ये किया है समझ में। अब देखो ये 100 दिख रहा है 40, अभी डायरेक्ट 2 से कट कर सकते हैं या 4 से डायरेक्ट कट कर दो, 4 से भी कट कर सकते हो। तो 4 से अगर कट करोगे 4 1 जा 4, 4 1 जा 4, इसको कट करोगे आप तो 4 2 जा क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा, 2 इसके पास गया जो है 4 जो है कितना आ जाएगा जो है इसको यहाँ देखो ये 100 है, 100 को 4 से कट करना, 4 2 जा 8 हो गया। अब यहाँ पर कितना आएगा 2 आएगा और ये 0, 4 के टेबल में कितनी बार में जाएगा जो है 5 टाइम में, तो ये हो जाएगा हमारा 5 आएगा। समझ में आया, तो ये हमारा आंसर हो गया 25/11। हम लोग आंसर लिख देंगे 25/11। समझ में आ गया कि कैसे सॉल्व किए हम लोग, ये एकदम इजी सॉल्व कर लिए। ठीक है, ये आपको समझाने के लिए करा था, अभी ये इसको आप जो है ध्यान में रख लो। अगला क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करते, अगला क्वेश्चन जो हमारा क्या है वो ध्यान में रख लो। अगला हमारे पास सेकंड क्या दिया, देखो सेकंड क्वेश्चन हमारे पास है 14 रुपीज है, 14 रुपीज दिया हुआ है, 14 रुपीज है। और उसके बाद क्या दिया 12 रुपीज और 40 पैसा दिया है। एक यूनिट में है क्या ये,
एक यूनिट है क्या ये? नहीं है। अब इसको क्या करना है हमको, सबसे पहले एक यूनिट बनाना है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक यूनिट 1 रुपीज में, देखो 1 रुपीज इज इक्वल टू क्या होता है, 100 पैसे होते। 1 रुपए में कितना पैसा होता है, 100 पैसे होते। ठीक है, अब क्या करोगे, इसको पैसे में हम कन्वर्ट कर सकते। 14 रुपीज है तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पर, 14 रुपीज इज इक्वल टू क्या, 14 इंटू 100, मतलब कितना हो गया, 14 लिखने का 2 जीरो आपको लगा देना है। ये हो गया हमारा 2 जीरो, ये हमारा बन गया रुपीज बन गया। आ गया समझ में? अगला अभी यहाँ पर क्या दिया, 12 रुपीज है प्लस 40 पैसे। इसका मतलब क्या हो गया, 12 का किससे मल्टीप्लाई करोगे आप, 100 से करोगे, कितना हो जाएगा ये 100 प्लस क्या हो जाएगा 40, दोनों को प्लस मल्टीप्लाई, 12 वन जा 12 लिखना है और 2 जीरो आपको लगा देना है। ये हो गया हमारा 2 जीरो प्लस क्या आएगा 40, दोनों को प्लस कर दो, 1240 पैसे हो जाए। ये रुपए में नहीं बेटा, किसमें है ये, पैसे में कन्वर्ट हो गया है। किसमें कन्वर्ट हुआ, पैसे में, पैसे में कन्वर्ट हो गया ये। और रुपए में करते तो पॉइंट लगता। अब इतना समझ गया, अब इसको रेशियो हमको फाइंड कर रहा है फर्स्ट का सेकंड से। फर्स्ट हमारा कितना है, फर्स्ट नंबर हमारा कितना 1400 है अपॉन कितना 12, तो ये इतना है। समझ में आया क्या? अभी यहाँ पर देखो, ये 0 से 0 कट गया, हाँ कट गया है। अब इसको कट कर दो, समझ में आया क्या? अब यहाँ पर देखो 2 से कट कर दो, अगर बड़े नंबर से भी कट हो रहा है, 2 से करोगे कितना आएगा, जो 2 7 जा कितना हो जाएगा 14, और ये 0 आ गया, आ गया। 2 6 जा कितना हो गया 12, 2 2 जा 4 हो गया। समझ में आया क्या? अभी अगेन 2 से कट कर सकते हो, अगेन 2 से कट करोगे जो है, अगर ये 2 से कट करोगे कितना आएगा, 2 1 जा 2 2 जा 4, 2 3 जा 6 हो जाएगा। इसके पास जो है कितना गया 1 गया, 2 5 जा 10। अब 2 से कट करो कितना, 2 3 जा 2 1 जा कितना आएगा 35 अपॉन कितना हो गया 31, 35 अपॉन कितना हो जाएगा ये 31। ये दोनों क्या है, प्राइम नंबर है, खत्म हो गया काम हमारा। हम क्या लिखेंगे यहाँ पे 35 अपॉन 31, आंसर हम लोग लिखेंगे कितना आएगा 35 रेस टू 31। इस तरह करना है। आया समझ में क्या, हो बोलो जरा। आ गया समझ में बेटा? तो एक बार लाइक करना है, फिर एक बार जो है फिर कमेंट करना है। समझ में आया क्या? इतना इजी क्वेश्चन है। अब अगला क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करते। अगला क्वेश्चन हमारे पास क्या दिया हुआ है, ये तो आप लिख चुके हो, इसको एक एक आपको लिखना है, यहाँ पर ध्यान दें। देखो ये हमारे पास है जो है, थर्ड क्वेश्चन क्या है वो देखो। थर्ड क्वेश्चन में हमारे पास दिया है 5 लीटर, 5 लीटर। देखो आप लीटर दूध का पैकेट लेने जाते हो, उस पे एक पैकेट पे कितना लिखा रहता है 500 ml, मतलब क्या है आधा लीटर जो है, हाफ लीटर को हम क्या बोलते हैं 500। 1 लीटर में कितना मिलीलीटर होता है, मिलीलीटर लिखा रहेगा ml, तो मतलब 1 लीटर में कितना मिलीलीटर होता है 1000 मिलीलीटर। तो अब हमको मालूम पड़ गया 1 लीटर ये मिलीलीटर है, मतलब कितना ये जो है 5 लीटर है, और दूसरा क्या है 2500 मिलीलीटर है। तो सबसे पहले हमको मालूम क्या पड़ गया, 1 लीटर, 1 लीटर इज इक्वल टू क्या होता है 1000 मिलीलीटर। आ गया समझ में? तो अब उसको 5 लीटर का मतलब क्या होगा 5000 मिलीलीटर, तो इसको कन्वर्ट कर देते हम लोग 1 लीटर। 5 इंटू क्या करोगे 100,000, कितना हो जाएगा ये 5000 जो है, मतलब ये क्या था हमारा जो 5 लीटर को हमने कन्वर्ट कर दिया 5000 मिलीलीटर। अब हमको मालूम पड़ गया हमारा यूनिट क्या है, पहला यूनिट हमारा 5000 है, दूसरा यूनिट हमारा कितना 2500 है, दोनों मिलीलीटर में है। ये भी देखो मिलीलीटर, ये भी मिलीलीटर। अब कट करना एकदम इजी, देखो 0 से 0 गया, ये 0 से 0 गया। 25 का टेबल आता है क्या, तो 25 से कट कर दो, नहीं आता तो बेटा 5 से कट कर दो।
तो 25 वन जा हो जाएगा और 20 जो है 5 टू जा, मतलब कितना आएगा 2/1 आया। आंसर में हम लोग क्या लिखेंगे 2/1। क्लियर है? कुछ प्रॉब्लम है क्या बोलो जरा। एकदम इजी सॉल्व कर लिया हम लोग। अब अगला क्वेश्चन हम लोग पढ़ते, थर्ड वाला। 3 ईयर बोले फोर्थ है, फोर्थ में क्या दिया है 3 ईयर है 4 मंथ, 3 ईयर और क्या दिया 4 मंथ दिया है, हो गया। दूसरा क्या बोला है 5 ईयर, 5 ईयर है और 8 मंथ है, मंथ्स है, ठीक है। तो दोनों को एक ही में कन्वर्ट कर दो, एक ही में मतलब दोनों को मंथ में कर दो। एक ईयर में कितना मंथ होता है बेटा, कितना होता है, कमेंट कर दो जल्दी से, जल्दी से कमेंट कर दो बेटा। 1 ईयर इज इक्वल टू क्या होता है 12 मंथ्स, मंथ्स में हम लोग कन्वर्ट कर देते। तो 3 ईयर है, 3 ईयर प्लस 4 क्या हो गया मंथ, इज इक्वल टू क्या होगा 3 से किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 1 ईयर में कितना होता है 12, तो 3 ईयर में कितना होगा मल्टीप्लाई कर दो 12, प्लस क्या करोगे 4 मंथ को प्लस कर दो, ये भी मंथ में बन गया, ये कितना आएगा ये देखो 12 का जो है 2 से मल्टीप्लाई कर दो, 12 का 3 से हो गया, प्लस कितना हो जाएगा 4, दोनों को प्लस करो, दोनों को जब प्लस कर दोगे तो कितना हो जाएगा ये 40 मंथ हो जाएगा। आ गया समझ में, मतलब जो पहला यूनिट है 40 मंथ है। अब दूसरा जो हमारे पास है 5 ईयर प्लस क्या है 8 मंथ, तो 5 ईयर को हम किस में कन्वर्ट करेंगे, 5 ईयर को जो हम लोग कट कर किससे मल्टीप्लाई करोगे 5 × 12 प्लस क्या करोगे 8 कर दोगे, ये हमारा 8 आ गया। 12 का टेबल 5 टाइम पढ़ना है, कितना आएगा 60 हो जाएगा, प्लस क्या होगा 8, मतलब कितना हो गया 68। अब हमको मिल गया, क्या करेंगे हम लोग फर्स्ट यूनिट का सेकेंड यूनिट के साथ। फर्स्ट यूनिट हमारा क्या है 40 अपॉन क्या है 68, कट करो, कट कर दो, जो है किससे कट करोगे 4 से भी कट होने वाला है, 2 से भी कट होने वाला है, ठीक है, 4 से भी कट होगा 2 से भी कट होने वाला है। अब यहाँ देखो 2 से कट कर देता हूं, कितना हो जाएगा ये 2 2 जा 4 हो जाएगा और ये 0, 2 3 जा 6 हो गया, 2 4 जा क्या हो गया 8 हो गया। अगेन 2 से कट कर दो, कितना हो जाएगा 2 0 जा और ये जो है हो गया। 4 से कट करते तो जल्दी कट हो जाता। अब 2 1 जा 2 हो जाएगा, 2 जो है 7 जा, समझ में आया क्या, तो ये कितना हो गया हमारा 10 अपॉन कितना हो जाएगा 17। हम लोग आंसर क्या लिखेंगे यहाँ पर जो है कितना है हमारा जो है आंसर 10 रेस टू क्या हो जाएगा 17, इस तरह हमारा आंसर हो जाएगा। क्लियर है क्या, एकदम इजी सॉल्व कर लिए हम लोग 10 रेस टू 17। क्लियर है। अब आगे का क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करते हैं। अब हमारे 2 क्वेश्चन और बचे हैं बेटा, उसको भी हम लोग सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। तो क्या करोगे, अगला क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करते हैं। अगला क्वेश्चन में क्या दिया है देखो ध्यान दो, किलोग्राम है और क्या दिया हुआ है किलोग्राम है और क्या दिया हुआ है ग्राम में दिया है। अभी आपको बताया था मैं कि भाई किलो में 1 kg में कितना ग्राम होता है 1000 ग्राम होता है। क्लियर हो गया। तो मतलब हम लोग क्या करेंगे, फिफ्थ क्वेश्चन जो हमारा है 3.8 kg है, केजी में है, ये क्या है हमारा जो है केजी से सीनियर केजी में है, ये हमारा क्या है ग्राम में है, तो हम इसको भी ग्राम बना देते। 1 kg इज इक्वल टू क्या होता है 1000 ग्राम। तो ये बेटा कितना होगा 3.8 kg है, केजी को जो है केजी से आगे लेकर आओ, कितना हो जाएगा ये 1000 से मल्टीप्लाई कर दिए हमने। देखो कैसे करोगे 38 लिखोगे और 3 जीरो लगा दो बड़े मोहब्बत से, लगा दिए। अब एक डिजिट के बाद क्या कर दो डेसिमल पॉइंट लगा दो, मतलब हमारा जो आया है 3800 आ गया ग्राम।
अब क्या करोगे भाई, पहला यूनिट का दूसरे से बोला तो ये पहला है हमारा, ये दूसरा है, तो पहले को पहला लिख दो, लिख देता हूं। दूसरा क्या है हमारा 1900 है, जीरो से जीरो, जीरो से जीरो कटा। 19 के टेबल में आता है क्या? हाँ आता है। 19 वन जा 19 टू जा, मतलब 2/1 आया, मतलब हमारा आंसर क्या हो गया? 2:1 आ गया। समझ में क्या हो गया हमारा जो है आंसर कितना आ गया? 2:1। क्लियर है? कुछ प्रॉब्लम है क्या? बोल दो जरा, कुछ प्रॉब्लम है क्या? इस तरह हम लोग ने सॉल्व कर लिया। अगला हम लोग को सॉल्व करना है, लास्ट हमारा बचा है एक जो है क्वेश्चन नंबर 6 जो है वो लोग हम लोग सॉल्व कर लेते। ठीक है, अब यहाँ पर देखो कितना दिया हुआ है। 6 में क्या दिया है वो ध्यान में रख लो। 7 मिनट्स है और 20 सेकेंड है, और आगे बोला है 5 मिनट्स है, 6 सेकेंड है। ये दिया हुआ है हमारे पास। क्या दिया हुआ? 6 सेकेंड दिया है। बाकी कुछ दिया है क्या? नहीं दिया है। तो इसको हमको मालूम है, क्या मालूम है? 1 मिनट इज इक्वल टू क्या होता है? 60 सेकेंड होता है। सबको मालूम है 1 मिनट में कितना सेकेंड होता है? 60 सेकेंड होता है। तो कन्वर्ट कर देते हम लोग। 7 मिनट्स है प्लस क्या है? 20 सेकेंड है, तो 7 × 60 प्लस क्या होगा? 20। मिनट को कन्वर्ट कर रहे हैं तो मल्टीप्लाई कर दिए, कितना होगा? 42 हो जाएगा, और ये जीरो आ गया हमारा, और 20 प्लस कर दो बेटा, जल्दी से बोल दो फटाफट फटाफट। ये आ गया हमारा सेकंड में आ गया। किस में आया? ये हमारा ये सेकंड में आ गया। तो इसको भी हमको क्या करना है? सेकंड में बना देना है। 5 मिनट्स है प्लस क्या आएगा? 6 सेकेंड है। 5 × क्या करोगे? 60 प्लस 6 कितना होगा? 30 हो जाएगा, और एक जीरो लगा दिए हमने, और ये 6 हो गया। कितना आएगा? 306 सेकेंड हो गया। दोनों भी बन गया, ये भी सेकेंड में बन गया, ये भी सेकेंड में। अब काम क्या बचेगा? दोनों को पहले हमको खिला पिला के मोटा कर दिए, अब उसको काटना है हमको। काट दिए, क्या आएगा देखो बेटा? 450 40 अपॉन क्या आएगा? 306। 2 से कट कर दो, 2 से ही कट होगा, तो कितना आएगा? 2 2 जा 4, 2 2 जा 4, और ये 0। 2 1 जा 2 हो जाएगा, 2 5 जा 10, और 2 3 जा 6। अब ये बेटा ये तो प्राइम नंबर मिल गया, तो मतलब ये कटेगा ही नहीं। अब ये तो कट सकता था, लेकिन नीचे वाला नहीं कट रहा, तो एक ही बार काटना। तो ये हमारा आंसर क्या हो जाएगा? 220:153। 220 क्या हो जाएगा? 153। समझ में आया क्या? वो बोलो। एकदम मजेदार। हमने ये क्वेश्चन सेकंड हम लोग खत्म कर दिए। आगे बढ़ते हम लोग क्वेश्चन नंबर थर्ड के लिए। ये उससे भी आसान है बेटा, एकदम फटाफट खत्म होगा, एकदम इजी है। देखो क्या बोला? एक्सप्रेस द फॉलोइंग रेशियो रिड्यूस। ये देखो 100 दिख रहा है, 100 दिख रहा है, 100 दिख रहा है, 100 मतलब ये परसेंट में दिया है, परसेंट में दिया है। अगर बोला कि भाई 70:100 है, 70:100 है, 75 है, रेस टू क्या बोला? 100, इसका मतलब ये 75% है। ठीक है, इसको रिड्यूस करना, मतलब 75 अपॉन क्या आएगा? 100। बेटा अगर 25 का टेबल आता तो चुटकी में सॉल्व हो जाएगा, ये नहीं आ रहा तो 5 से कर दो कट। ठीक है, 25 के टेबल में आएगा, ये कितनी बार में आएगा? 3 बार में। और ये कितनी बार में आएगा? 4 बार में। तो ये 3/4 आ गया। हमारा आंसर कितना हो गया बेटा? 3:4 हो गया। काम खत्म, काम खत्म। ठीक है, अगला जो देखो हमारे पास सेकेंड क्वेश्चन हमारा है 44:100 है। 44 को 100 से डिवाइड करना है, मतलब क्या कितना है? 44 है हमारा, 44 है अपॉन क्या आएगा? 100। अभी बेटा दोनों 44 है, ये 100 दोनों भी कटने वाला है। समझ में आएगा? 4 से भी कटेगा, 2 से भी कटेगा। 4 से कट करोगे तो कितना आएगा? 4 1 जा, और ये कितना हो जाएगा? 4 1 जा। समझा क्या? ये 4 से कट करो कितना आएगा?
4 से जब इसको कट करेंगे तो कितना हो जाएगा ये 4 2 जा 8, 4 5 जा 20। समझ में आया क्या? तो ये हमारा आंसर आ गया बेटा 11/25। मतलब क्या हो गया आंसर हमारा 11/25। क्लियर है क्या? वो बोलो, समझ में आ गया? अब थर्ड वाला भी हम लोग यहीं पे निपटा देते, इसको थर्ड वाले को भी निपटा डालते हैं जो है। अगला देखो क्या बोला है थर्ड हमारे पास 6.25%। परसेंट का मतलब क्या होता है? डिनोमिनेटर में कितना 100, डिनोमिनेटर में कितना आएगा 100 आएगा। अब यहाँ देखो 6.25 है, अपॉन में लिख दो 100, लिख दिया क्योंकि परसेंट था तो लिख दिया। अब देखो 2 डिजिट के बाद डेसिमल पॉइंट है, पहले पॉइंट को खत्म करता हूं मैं, कट कर सकते हो लेकिन मैं पॉइंट को खत्म कर। अब ये आ गया इतना। अब देखो ये जो 625 है ना बेटा, 25 का स्क्वायर है ये। 25 का जब स्क्वायर करोगे मतलब 25 का 25 से मल्टीप्लाई करते हैं तो इतना आता है। तो हम क्या करेंगे, इसको जो 25 से ही कट करेंगे तो एकदम फटाफट सॉल्व होगा। 25 का टेबल तो हमको मालूम ही है। तो ये कितना हो जाए, 25 से कट करोगे तो 25 आ जाएगा। नहीं आपको समझ में आया तो आप क्या कर सकते हो, 25 से उसको डिवाइड कर दो, हो गया। अब इसको 25 से कितनी बार में आता है, 25 4 जा क्या होता है 100 होता है, ये 4 आ गया। फिर एक ही कट करना, दोनों साथ में नहीं, एक हो गया कट, काम खत्म। अब फिर से 25 से इसको कट कर दो, 25 वन जा हो गया, 25 फोर जा, ये हमारा 1 अपॉन कितना आएगा 4 4 कितना हो गया 4 4 का मल्टीप्लाई प्लस नहीं, आंसर कितना आया हमारा जो है 1/16, ये हमारा आंसर हो गया। समझ में आया क्या बात? इस तरह हम लोग ने सॉल्व कर लिया, इस तरह हम लोग ने सॉल्व कर लिया। अब बेटा हमारे पास अगला क्वेश्चन क्या बचा है, उसको भी हम लोग सॉल्व कर लेते। अगला भी हमारे पास क्वेश्चन क्या दिया वो ध्यान में रख लो। देखो पार्टीशन कर दिया, अभी कितना दिया हुआ है 50, कितना है 52/100। एकदम इजी है बेटा, काट डालेंगे इसको भी अपन लोग, टेंशन लेना नहीं है। कितना आएगा 52 हो गया अपॉन 100 हो गया, किससे कटेगा 2 से तो है ही है, इवन है तो 2 से पहले कर दो। कितना आएगा देखो 2 2 जा 4, इसके पास गया एक, कितना है 2 6 जा 12, 2 से कट करेंगे कितना आएगा 50, अगेन 2 से कट कर दो, अगेन 2 से कट करो कितना आएगा ये 2 1 जा 2 2 3 जा, और ये कितना हो जाएगा जो है 25, मतलब हमारा 30/25, आंसर हमारा कितना आया बेटा जो है 13/25, 13 क्या आ गया जो हमारा 25। समझ गया? एक लास्ट क्वेश्चन है वो भी हम लोग उसको कर लेते। फोर्थ हमारा, फोर्थ में क्या दिया देखो 0.6% है, 64% है। अभी आपको बताया था मैं, जब भी परसेंट रहेगा, जब भी परसेंट रहेगा तो क्या करोगे, किससे डिवाइड करना 100। तो ये देखो 64 हो गया, अपॉन के लिखिए हमने 100 लिखा ये, और पॉइंट है हमारे पास, पॉइंट को भी खत्म करते हम लोग, 64 अपॉन क्या आएगा 100, तो ऐसे ही है। अब ये दो डिजिट के बाद डेसिमल पॉइंट है तो डिनोमिनेटर में क्या करना है 100 कर देना है। अब इसको कट कर दो, किससे कट करोगे 2, 2 तो हमारा जिंदाबाद ही है, ठीक है 2 से भी कर सकते हो जो है, और जो है दूसरा 4 से भी कट होने वाला है, तुम्हारी मर्जी जिससे करना है। ठीक है देखो 2 से अगर करोगे तो 2 3 जा 6 हो जाएगा, 2 2 जा क्या हो जाएगा 4, 2 से कट करोगे तो ये 50 हमारा आ गया। ठीक है अभी अगेन इसको 2 से कट कर दो, कितना आएगा ये हमारा जो है 2 से कट कर दोगे तो ये हमारा आ जाएगा 16 आ गया। फिर 2 से इसको भी करना पड़ेगा, चाहे तो इसको कर रहा तो इसको करो, कितना हो जाएगा ये भी 50 आ गया। अब एक ही कटेगा हमारा, दूसरा कटेगा नहीं, दूसरा हमारा कटने वाला नहीं है जो है, कितना आ जाएगा 2 से कटोगे कितना आएगा ये 2 8 जा 16, और ये कितना आएगा 2 से कट करोगे 25, अगेन 2 से इसको कट कर दो 2 4 जा 8, और ये कितना हो जाएगा 2 से कट करोगे इतना आ गया, मतलब 4 अपॉन कितना आएगा 625, 4 अपॉन क्या आएगा 625। समझ में आएगा? अब हमारा कट नहीं रहा तो हम लोग क्या लिखेंगे यहाँ पर आंसर में 4
अपॉन 625 का 25 से मल्टीप्लाई अभी बताया था तुमको, कितना आएगा 625। मतलब हमारा आंसर हम लोग लिखेंगे बेटा, यहाँ जगह नहीं है, मैं यहीं पे थोड़ा सा लिख देता हूँ, कितना आएगा 4⁻625, ये हमारा आंसर हो जाएगा। इस तरह हम लोग ये क्वेश्चन को सॉल्व कर दिए। कौन सा हमारा थर्ड हो गया। फोर्थ वाला बेटा 1 सेकंड का क्वेश्चन है, उसको अभी हम लोग सॉल्व कर देते। देखो फोर्थ क्वेश्चन में क्या दिया, 3 पर्सन कैन बिल्ड अ स्मॉल हाउस इन 8 days। 3 पर्सन जो है, 3 पर्सन जो है कैन बिल्ड स्मॉल हाउस, जो है जो लिखा है वही बेटा मैं लिख रहा हूं, कुछ टेंशन लेना नहीं है। 8 डे में बनाते, 3 लोग जो है एक घर को 8 दिन में बना रहे, बहुत अच्छे लोग हैं, ठीक है, जल्दी से बना दिए घर, हो गया। और क्या, टू बिल्ड ए सेम हाउस, वही हाउस को 6 दिन में बनाने के लिए, 6 दिन में बनाने के लिए, 6 दिन में बनाने के लिए कितने लोगों की जरूरत होगी। तो हम लोग लेट कर लेते हैं, जो एक्स पर्सन कैन बिल्ड अ स्मॉल हाउस, ठीक है, इन 6 days, हो गया। अब देखो यहाँ पर देखो ये क्या दिया, 3 days 88 है, एक्स में 6 है, मतलब ये कौन सा प्रोपोर्शन है, हम लोग पढ़े 7th में भी पढ़े, 8th में भी प्रोपोर्शन पढ़े, इनवर्स प्रोपोर्शन और डायरेक्ट प्रोपोर्शन। अगर डायरेक्ट रहेगा अपॉन में करना है, और इनवर्स रहेगा तो दोनों का मल्टीप्लाई। ये इनवर्स प्रोपोर्शन है, तो मतलब क्या करेंगे, 6 इंटू एक्स इज इक्वल टू क्या करोगे, 3 इंटू 8, हो गया। अब बेटा यहाँ पर ये x है, 3 इंटू 8 है, अपॉन में क्या हो जाएगा 6 आया, ठीक है। कट करोगे, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 2 1 जा 2 हो गया, 2 4 जा 8 हो गया, मतलब x इज इक्वल टू कितना आया बेटा 4 आ गया। मतलब 4 पर्सन है, हम लोग आंसर लिखेंगे 4 पर्सन कैन बिल्ड अ स्मॉल हाउस इन 6 days। आ गया समझ में, इस तरह हम लोग सॉल्व कर सकते हैं, एकदम इजी जो है, समझ में आ गया आपको, एकदम मजेदार क्वेश्चन है, वो एकदम इजी से सॉल्व किए हम लोग। समझ में आया तो बेटा एक बार कमेंट करना, आपका नाम लिखना है, चैनल को जो सब्सक्राइब भी कर देना है, ओके, अपने दोस्तों का भी भला करना, ओके, बाय।